गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10 वे ऑप्टिक्स क्लास 12 उसके अंदर आपका आज का टॉपिक है बेटा इंटरफेरेंस। वैसे तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में कोहेरेंट सोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो टू कोहेरेंट सोर्स आर सिमिलरली 99%। अगर वो वेरिएशन करेंगे तो केवल एम्पलीट्यूड ऑर्डर पे वेरिएशन करेंगे, बाकी पूरे के पूरे सोर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली सेम रहेगा। तो दो लाइट सोर्स आर कोहेरेंट सोर्स, क्लियर। अब उन कोहेरेंट सोर्स को सुपर इम्पोज्ड करेंगे, मतलब एक तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर दोनों हाथ हैं, क्लियर। अब कोई बोले कि सर इनको सुपर इम्पोज कीजिए। सुपर इम्पोज का मतलब है ओवरलैपिंग कीजिए, एक तरह से परफेक्ट ओवरलैपिंग होनी चाहिए तो 100% आउटपुट मिलेगा। और अगर मान लो मिस परफेक्ट हुआ तो एक तरह से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक दूसरे को सुपर इम्पोज किया, ठीक है। अब ये एक तरह से एक सिंगल हैंड की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसे बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, whenever two light rays या light waves coming from coherent source are superimposed from each other, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती है तो फिर आपको नया आउटपुट मिलेगा, क्लियर। और नया आउटपुट मिलेगा तो देन दिस आउटपुट बिलोंग्स टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दैट इज द सुपरइम्पोज्ड आउटपुट। फिर इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और सेकंड होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में सीखिए, फिर मैं आपको फेस डिफरेंट पार्ट डिफरेंस में लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब कंस्ट्रक्टिव मतलब वर्ड पे जाइए जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, क्लियर। कंस्ट्रक्शन किसका करना है, लाइट वेव्स का करना है। दो लाइट वेव मिलके थर्ड लाइट वेव देगी तो लाइट का कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब ज्यादा लाइट अवेलेबल हो जाए, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस provide a resultant light wave of highly amplitude, highly intensity of light after superimposed to any of light waves from coherent source। इसका मतलब आपको साफ बोल दिया गया है कि any type of two coherent source light waves superimposed to each other। तो after superimposed condition there are a big output of lights, big intensity, large intensity of light available, large amplitude available, so that is called as constructive interference, clear। सेकेंड वर्ड है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका जस्ट अपोजिट चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन का जस्ट अपोजिट वर्ड है डिस्ट्रक्शन, बिगाड़ना। तो इसमें क्या होगा कि कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली दो लाइट वेव को आप सुपर इम्पोज करेंगे, क्लियर। अब जब आप लाइट वेव को सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट जो लाइट वेव है या रिजल्टेंट जो आउटपुट है वो लो इंटेंसिटी का होना चाहिए, लो एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक रूम के अंदर आपने 200 वाट का बल्ब लगाया और सेम एज इट इज अनदर 200 वाट का बल्ब लगाया, क्लियर। बोथ प्रोवाइड द लाइट वेव इन कॉमन ऑर्डर, तो दैट इज द कोहेरेंट सोर्स, क्लियर। तो बताइए यहां इस रूम के अंदर अगर 200 वाट का बल्ब जला हुआ है तो लाइट इंटेंसिटी कुछ होगी, और अगेन नेक्स्ट 200 वाट का फिर आपने जला दिया बल्ब तो लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, और ज्यादा होगी। इसका मतलब ये रूम क्या हो जाएगा, हाईली ब्राइट हो जाएगा। उस केस में आप कहेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें अपन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है वो सीखिए। Whenever we can use a 500 watt halogen and 100 watt bulb, क्लियर। अब दोनों लाइट वेव, दोनों से निकलने वाली लाइट वेव्स लाइट पैरामीटर पे क्या होगी, वेव पैरामीटर पे अलग अलग होगी। इसका मतलब उन दोनों को जब आपने मिक्स करके या रूम में जलाया एक तरह से, तो रूम में जो लाइट होगी वो ब्राइटेड नहीं होगी, केवल धुंधलापन होगा। लाइट तो होगी लेकिन वो धुंधलापन होगा, एक प्योर लाइट नहीं होगी, मिक्स ऑफ लाइट होगी, मतलब एग्जैक्टली हाई इंटेंसिटी होगी, लो इंटेंसिटी होगी। इसका मतलब इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। तो ये तो मैं आपको नोट्स में सेंड करूंगा, तो आपको केवल डेफिनेशन नोट करनी है। उसके बाद आपके पास
टॉपिक आता है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है टाइप 1 और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है टाइप 2। और टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है? तो टाइप 1 के में सबसे पहले फेज डिफरेंस रहेगा फाई बराबर 2 पाई। क्या रहेगा बेटा? फाई बराबर 2 पाई। कहने का मतलब एनी टू लाइट वेव विद फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, एनी लाइट वेव विद फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई सुपर इम्पोज टू इच अदर, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी 0 1 2 3 4। क्लियर? तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिकम्स इन ऑर्डर ऑफ दिस। पाथ डिफरेंस होगा डेल लैम्डा इज इक्वल टू एल लैम्डा। क्लियर? और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा ये होता है एक साइकिल में तय की गई डिस्टेंस, ये लैम्डा होता है। या फिर दो सी पॉइंट, दो टी पॉइंट के बीच का गैप भी लैम्डा होता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं अपन कि जब मैं फेज डिफरेंस फाई लूंगा, वैसे एक रिलेशन होता है, रिलेशन अब देख लीजिए। देखिए पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है इसका, पाथ डिफरेंस डेल लैम्डा अपॉन टोटल लैम्डा रिलेटिव वेलोसिटी का फंक्शन है, रिलेटिव एरर का फंक्शन है, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई। फेज डिफरेंस यहां पे क्या होगा? पाई होगा। क्लियर? अब ये बोलना चाहता है कि फेज डिफरेंस इज द मल्टीप्लायर ऑफ 2 पाई। 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसका मतलब पाई एक तरह से क्या होगा? यहाँ पे 2 पाई एन होगा, इसका मल्टीप्लायर होगा, तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 2 पाई एन लिखा, 2 पाई लिखा, आगे क्या आ जाएगा? डेल लैम्डा आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, व्हाट इज द डेल लैम्डा? डेल लैम्डा इज इक्वल टू, क्लियर? डेल लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन लैम्डा की इक्वल हो जाएगी। तो ये जो फेज डिफरेंस है, ये एक तरह से बात करेंगे अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज है, 2 पाई एन होगा यहाँ पे, क्लियर? या फिर एन इंटू 2 पाई होगा, इसे आप बोल सकते हैं एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। क्लियर? और यहां पर एन क्या होगा? पूर्ण ऑर्डर होगा 0 1 2 3 4 जो भी है। उसके बाद टाइप 2 में आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस ओड मल्टीप्लायर ऑफ पाई। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? ओड मल्टीप्लायर ऑफ पाई। ठीक है? अब एन क्या होगा? यहाँ पे ओड होगा, ओड फंक्शन मतलब 1 3 5 7 9। ठीक है? ओड फंक्शन होगा 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9। तो इसी फॉर्मूले के यहाँ पे बात करेंगे अपन डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 पाई। इससे सॉल्व किया तो डेल लैम्डा की वैल्यू क्या निकलती है? डेल लैम्डा की वैल्यू निकल के आई है n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा, n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पार्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव यहां पे सोल्व करने जा रहा हूं। कंप्लीटली ये 11th क्लास का रिपीटेड टेलीकास्ट है। 11th क्लास में मैंने वापस आपको इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव रिगार्डिंग पढ़ाया था, यहाँ पे इंटरफेरेंस रिगार्डिंग टू द लाइट वेव पढ़ाएंगे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम बिल्डअप है। ठीक है? अब वापस स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस रिगार्डिंग टू द इंटरफेरेंस। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर द 2 लाइट वेव, तो आप उसको घंटे में करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अबाउट द फर्स्ट लाइट वेव। ठीक है? और सेकेंड लाइट वेव।
फर्स्ट लाइन वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 बराबर a1 sin ओमेगा, ठीक है। सेकेंड लाइन वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। देयर आर टू लाइन वेव, फर्स्ट लाइन वेव इक्वेशन y1 is equal to a1 sin omega t and second line wave equation y2 is equal to a2 sin omega t plus 5. क्लियर? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इन दोनों लाइन वेव को क्या कीजिए बेटा, सुपर इंपोज्ड कीजिए। देन व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, y is equal to y1 plus y2। तो यहां पर phi क्या है, इस ओमेगा t और ओमेगा t plus 5 में phi क्या है, phi is the phase difference between two waves। क्लियर? तो ये हो जाएगा ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नेट डिस्प्लेसमेंट y is equal to y1 plus y2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, y is equal to y1 plus y2 हो जाएगा। ओके, y1 को रिप्लेस कीजिए, y2 को रिप्लेस कीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। y is equal to y1, ये हो जाएगा a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। क्लियर? a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5 और sin ओमेगा t प्लस 5 यहाँ पे sin a प्लस b को ओपन करेंगे, y बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस a2 ओपन करेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin ओमेगा t cos 5 प्लस sin a cos b प्लस cos a cos ओमेगा t एंड sin 5। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो a2 सबके साथ जाएगा, तो आप इसको अरेंज कीजिए, y बराबर a1 sin ओमेगा t, तो ये हो गया, प्लस a2 cos 5 sin ओमेगा t, प्लस a2 sin 5 cos ओमेगा t। अब देखिए a1 sin ओमेगा t, a2 cos 5 sin ओमेगा t, a2 sin 5 cos ओमेगा t, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, sin ओमेगा t कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, y is equal to ब्रैकेट a1 प्लस a2 cos 5 आउटपुट sin ओमेगा t प्लस a2 sin 5 cos ओमेगा t। ठीक है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास है मैथमेटिकल एनालिसिस। y1 की वैल्यू है a1 sin ओमेगा t, y2 की वैल्यू है a2 sin ओमेगा t प्लस 5, इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ पे रिप्लेस किया, तो a1 sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा t प्लस 5, तो sin ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5, इसको ओपन किया, ठीक है। a1 sin ओमेगा t है तो a1 sin ओमेगा t है, प्लस a2 को साथ में टेस्ट करेंगे तो a2 cos 5 sin ओमेगा t प्लस a2 sin 5 cos ओमेगा t। आपने क्या किया, sin ओमेगा t कॉमन लिया, तो a1 प्लस a2 cos 5 और यहाँ पर cos ओमेगा t है तो a2 sin 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए अगर माना कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड वो कैपिटल आ रहा है, तो पुट a1 प्लस a2 cos 5 इज इक्वल टू r। देखिए यहां sin ओमेगा t है तो आपको cos t करना है,
इज इक्वल टू cos थीटा। यहां cos ओमेगा टी है, cos है तो आपको sin थीटा लेना है। a2 sin phi इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन थर्ड और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर थर्ड को आपने रिप्लेस किया r cos थीटा की जगह a1 plus a2 cos phi, r sin थीटा की जगह a2 sin phi। ठीक है, अब इन दिस अबव इक्वेशन, यहां पे जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको रिप्लेसमेंट देना है। क्या करना है? रिप्लेसमेंट देना है। तो रिप्लेसमेंट sin ओमेगा टी के साथ cos आएगा, इसलिए मैंने इसको r cos थीटा लिखा है। ठीक है, और cos ओमेगा टी के साथ sin आएगा, इसलिए मैंने उसको r sin थीटा लिखा है। देखिए y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, उसमें फोकस करें। a1 plus a2 cos phi दैट इज द r cos थीटा, ये हो जाएगा r cos थीटा, ये sin ओमेगा टी हो जाएगा प्लस r sin थीटा और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। इसमें इस पूरे को जमा लीजिए, r कॉमन लीजिए, sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस, अब sin ओमेगा टी cos थीटा हो गया, cos ओमेगा टी sin। ठीक है, यहाँ पे sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी की टर्म्स बन रही है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r ब्रैकेट sin ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 4। ये यहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करती है। किसको डिनोट करेंगे बेटा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको जो इक्वेशन अभी आउटपुट में लेके दी है, ये केवल नेट डिस्प्लेसमेंट है। अभी मैंने नेट एम्पलीट्यूड नहीं निकाला, अभी मैंने नेट एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन नहीं निकाली, या नेट जो वेवफॉर्म है उसकी डायरेक्शन अभी निकाली ही नहीं है। क्लियर? इसमें तीन चीजें, y यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर? r यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और थीटा यहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वेव है उसकी डायरेक्शन, इक्वेशन वेव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। भी इक्वेशन नंबर 4 यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको आर और थीटा निकाल दूंगा। देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहां पर जनरल डेरिवेशन लेना है जिसमें आर और थीटा निकाल के लाना है। ठीक है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को नोट किया लीजिए। We know that a1 plus a2 cos phi is equal to r cos theta, question number 2, and a2 sin phi is equal to r sin theta, question number 4। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको r फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आपके पास साइन और कॉस दोनों अवेलेबल है तो r कैसे निकल सकता है? वी कैन स्क्वायर द नेट, हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, देन एडिशन कर सकते हैं। अप्लाई इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर और इक्वेशन का होल स्क्वायर, देन एड। इधर देखिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
आर cos थीटा का होल स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, आर sin थीटा का होल स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। इसको ओपन करेंगे, a1 प्लस a2 cos फाई होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, आर स्क्वायर कॉमन है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर ओपन किया तो सबसे पहले a1 स्क्वायर प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर करेंगे तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई प्लस a2 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, तो दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा a1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई। क्लियर, अब इसमें r आउटपुट दिखा दिया तो r क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर a2 का होल स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई। क्लियर, इस वैल्यू को आपको डिनोट करना चाहते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर नेट एम्पलीट्यूड रहेगा, ये रहेगा बेटा नेट एम्पलीट्यूड। क्या रहेगा, नेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड यहां पे फिक्स हो गई है, अब मुझे डायरेक्शन निकालना, तो मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो जैसे आपने अप्लाई किया r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। ठीक है, r sin थीटा की वैल्यू है a2 sin फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई। r से या आपको tan थीटा मिला है a2 sin फाई अपॉन a1 plus a2 cos फाई। What is the theta? Tan inverse a2 sin फाई upon a1 plus a2 cos फाई। That is the relation. That is the डायरेक्शन। ठीक, तो ये जो डेरिवेशन है ये पूरा का पूरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, जिसमें आज के टॉपिक में और कल के टॉपिक को मिला के सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कोहेरेंट फ्लोस, ये सब आपके डेरिवेशन है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।